ओम शांति। जोर से ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भिन्न भिन्न स्थानों से इस सुंदर ज्ञान सरोवर में बारिश के मौसम में भट्टी करने आए हैं। तो सबसे पहले हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल निर्भय बनकर कोरोना के भय से दूर, इतना दूर से यहाँ आए हैं। लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ असुविधाएं तो अनुभव की होगी, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है और उम्मीद है बाबा की सेवा और भी अभी बढ़ती जाएगी। तो हमें जो विषय दिया गया है वो है कर्म योगी जीवन। वैसे तो हम अपने आप को राजयोगी तो कहलाते ही हैं। हम सभी राजयोगी हैं। राजयोगी किसे कहते हैं? राजाई के लिए योग लगाने वाले। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा राजयोगी अर्थात राजाई के लिए योग लगाने वाले। तो सतयुगी राजाई लेने के लिए हम योग लगा रहे हैं। हम हठ योग सन्यासी नहीं हैं। घर बार का त्याग कर जंगलों में तपस्या करने वाले नहीं हैं, लेकिन परिवारों में रहकर, घर गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए हम योगी जीवन व्यतीत करते हैं। और लक्ष्य यही है कि हमें राजा बनना है। पहले किसका राजा? अपनी इंद्रियों का राजा। वो भविष्य का राजा बनने से पहले, विश्व राज्य लेने से पहले बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनना होगा, स्व पर राज्य करना होगा, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना होगा। उसके बाद अपने मन बुद्धि संस्कारों पर भी राज्य करना होगा, उनको भी अपने वश में रखना होगा। राज्य करना माना उनको अपने वश में रखना होगा। मन बुद्धि संस्कारों की चंचलता समाप्त करनी होगी, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त करनी होगी। और ये जब दोनों के राजा बन जाएंगे तो फिर तीसरा राजा कौन सा बनेंगे? सबके दिलों के राजा बन जाएंगे। सबके दिलों पर हमारा शासन हो सकेगा, क्योंकि जीवन में मूल्य आ जाएंगे। जिन मूल्यों के आधार पर हम सबका दिल जीत लेंगे, उसके बाद फिर विश्व का राज्य ले सकेंगे। तो राजाई लेने के लिए पहले ये राजाई लेनी होगी। और उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को आत्मा समझ बाबा से संबंध जोड़ने होंगे, तभी हम राजा बन सकेंगे। क्योंकि अभी हम देह अभिमान के वश थे, 63 जन्मों से देह अभिमान के वश थे, जिसके कारण इंद्रियों के भी गुलाम बन गए
मन बुद्धि संस्कारों के भी गुलाम बन गए और दिलों को जीतने की बजाय हम किसी का भी दिल जीत नहीं पाए और विश्व की राजाई तो पूरी गंवा करके कंगाल मोहताज, जो बाबा कहते हैं भारत आज कितना पतित बन गया है, इसी कारण से। इसलिए भारत की जब हम बात कहते हैं तो हमारा प्राचीन भारत हमें याद आता है। वही सतयुगी भारत कितना ऊंचा था और फिर से इतना ऊंचा बनाने के लिए बाबा ने हमें बहुत बड़ा कार्य दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और उस जिम्मेदारी में हम स्वयं का तो परिवर्तन करते ही हैं, लेकिन सारे विश्व का परिवर्तन करना है, प्रकृति को भी परिवर्तित करना है। और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या नारा देता है कि विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन। जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी का भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, न ही इस धरती पर फिर से स्वर्ग ला सकेंगे। और स्व परिवर्तन के लिए आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति बहुत जरूरी है। तो बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है और यहाँ तक कहा है कि इसके लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। ऐसा सुंदर सुंदर बैलेंस जीवन में बना के रखना है, तब हम सचमुच स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे, सो विश्व राज्य अधिकार ले सकेंगे। तो इसीलिए स्व परिवर्तन में सबसे पहला अपने इंद्रियों का राजा बनना है। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, इंद्रियों से सब काम करना है, लेकिन जब चाहें हम इनको अपने वश में रख सकें और जब चाहें इनसे कार्य लें। सच्चे करण करावन हार बन के कर्म इंद्रियों से कर्म करवाएं और जब नहीं चाहिए तो मालिक बन करके न्यारे बन जाएं। और उसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हें बैलेंस रखना है। आज की बाबा की मुरली भी कितनी सुंदर थी, कितने प्रकार का बैलेंस, संतुलन हमको जीवन में बना के रखना होगा, तभी हम श्रेष्ठ राजयोगी कहलाएंगे। और सबसे ऊंचा बैलेंस है कर्म और योग का बैलेंस। कर्म और योग का बैलेंस जो आज बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया। कर्म और योग का अगर बैलेंस होगा तो कोई भी कर्म करके हम करते हुए हम फंसेंगे नहीं। जब चाहे तब न्यारे होकर के फिर से योग में बैठ जाएंगे। कर्म करते भी योगी बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि कर्म को हम योग से अलग करते हैं। कर्म करते भी योगी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा योग कर्म से नहीं है। कर्म तो निमित्त मात्र है जो हम इंद्रियों से करवाते हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य यही है
कि हमारा उस ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ योग हो। तो कर्म करते हुए भी योगी, इसका भाव क्या हुआ कि कर्म में लिप्त नहीं होंगे। दुनिया में कर्म योगी किसको कहते हैं? जिनका कर्म से योग है, बस वो कर्म 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 कर्म, उनसे योग है। हमारे यहाँ नर्सिस की कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक नर्स, माना कई नर्सेज हमने देखा शादी नहीं करती है, बस सेवा भावना होती है, अच्छी बात है, सोशल सर्विस करनी है, इसलिए शादी ये सब गृहस्थी जीवन में नहीं जाती है, सेवा की लगन होती है। तो हमने एक नर्स से पूछा, आपने शादी नहीं की? ऐसे ही पूछ लिया, पता नहीं किस प्रसंग में। तो उसने कहा कि आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन, मैंने अपने नर्सिंग के साथ विवाह शादी कर ली है, नर्सिंग के साथ विवाह, माना ये मेरा प्रोफेशन से ही मेरी शादी है। अर्थात हम हर बार यही सोचते हैं कि हमारा कर्म अच्छा हो, सबको शफा मिले, सबकी दुआएं ले, सबको सहयोग दे, बस अच्छी बात है, ये जीवन में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, चलो दुआएं लेनी है, बाकी तो तनख्वाह तो मिलती है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। फिर हमने उनसे पूछा कि कभी आप निराश होती हो, कभी दुखी होती हो, कभी अशांत होती हो, परेशान होती हो, कभी गुस्सा आता है? तो कहा हाँ बहन जी, वो तो बहुत आता है वो तो बहुत आता है, वो तो बहुत आता है। मैंने कहा फिर आप मैरिड टू योर प्रोफेशन, तो ये मैरिज तो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि आपको गुस्सा भी आता है, परेशान भी होती हो, दुखी भी होती हो, अशांत भी होती हो, बहुत कुछ ये सब जो नेगेटिव बातें जीवन में वो भी आती है। तो मैरिज लाइफ में तो सुखी तो हुए नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना, शादी की, शादी बर्बादी हो गई तो फायदा क्या? जीवन में तो सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। अगर जीवन में ये न हो, जीवन ही क्या है? तो फिर कहा बहन जी पर क्या करें हम? तब उसको समझाया कि वास्तव में सच्चा कर्म योगी बनना है, क्योंकि अगर उस कर्म से ही हम प्रभावित है केवल, तो अगर कर्म में सफलता मिली तो अभिमान आ जाएगा, मेरे जैसा कोई नहीं, और अवार्ड मिलेंगे। मान लो कई बार अवार्ड्स मिलते हैं ना, अच्छे प्रोफेशन में बहुत अच्छे काम किए तो अवार्ड मिलते हैं, तो अवार्ड मिला तो और अभिमान आया, हमको तो राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है, कितना नशा चढ़ता है। सबको फोटो दिखाएंगे, देखो बेस्ट नर्स का अवार्ड हमें मिला, तो अभिमान आ जाएगा। और अगर समझो नहीं सफल हुए तो निराशा आएगी, तो सफल हुए तो अभिमान, और नहीं सफल हुए तो निराशा। कई बार होता है ना नर्सिंग प्रोफेशन में, किसी पेशेंट के साथ इतना उनका लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि अगर समझो वो मर गया, अब इन्होंने तो अपनी सेवा की, लेकिन उसका हिसाब किताब, वो मर गया तो इतना दुखी हो जाती, इतना दुखी हो जाती, जो बात मत पूछो। तो वो ये लगता है उसको कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, ऐसे भी है। और कई ऐसे हैं नर्सिस हमने देखे, या कोई है नर्स बैठी हुई, हाथ उठाए, कोई है? देखो 2-3 हाथ, 3-4 हाथ उठा रहे, मेल नर्सिस भी होते हैं। तो हाँ,
और अगर उसमें मानो निराशा हुई तो बहुत दुखी हो जाते। परंतु नर्सिंग की ड्यूटी क्या है? आप मेहनत करो, आप पुरुषार्थ करो, उसकी बहुत अच्छी केयर करो, बहुत ध्यान रखो, लेकिन आखिर आगे तो उसका अपना कर्मों का हिसाब किताब है। आपने कितनी अच्छी संभाल की उसकी, परंतु उसका हिसाब किताब उतना ही था तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा जरूर, उसकी तो अंगी। तो आप कहेंगे शायद मेरे कारण हुआ, मैंने कहीं गलती की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके कारण हुआ। उसका इतना ही पार्ट था जीवन में। तो वो निराशा जो जीवन में आती है ना, क्योंकि न्यारे नहीं हो सके, प्यारे तो खूब बन गए, लेकिन न्यारे न हो सकने के कारण भी निराशा आती। ये हर बात में लागू होता है, जीवन की हर प्रसंग में ये लागू हो सकता है। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे न्यारे भी बनो तो प्यारे भी बनो। केवल न्यारे नहीं, केवल प्यारे भी नहीं। तो केवल कर्म से ही योग नहीं, और केवल योगी नहीं, बस उनको तो बाबा को याद करना है, बस कुछ काम नहीं करना है, सब वहीं का वहीं छोड़ देना है। मैं तो योग में बैठी थी। अरे ये काम कौन करेगा? मैं तो योग में बैठी थी। अब जब योग में बैठी होंगी तो वो काम याद नहीं आएगा कि मुझे वो करना है, वो काम मुझे करना है, इतना काम पड़ा है, और या तो योग में बैठी है। तो क्या दुआएं ले सकेंगी? कोई भी दुआएं नहीं लेगी, और फिर योग भी नहीं लगेगा। लगेगा योग? क्योंकि मन तो वही है कि मुझे ये काम पड़ा है, ये काम करना है। लेकिन काम करना है, काम करना है का मतलब ये भी नहीं है कि हम इतने घंटों काम करें जो नींद भी न करें। जैसे आज बाबा ने कहा, भले डबल विदेशी तो निमित्त थे जिनके लिए बाबा ने कहा, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते, अपने आप को खामखा बिजी रखते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में इतनी डिटेल में जाते हैं, बात नहीं पूछो। उनको कितना कहते हैं, क्या जरूरत है, छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, करना है करना है करना है। फिर 11 बजे 12 बजे तक बैठे रहेंगे, 1 बजे तक भी बैठे रहेंगे, फिर कहेंगे नींद नहीं आती है, सारी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। और फिर सवेरे देखो अमृत वेला 0, ओम शांति। तो क्या पड़ी थी इतना देर तक काम करने की? वो आप सुबह भी कर सकते हो। जो बाबा ने कहा ना, फ्रेश माइंड से आप करेंगे तो वही काम जो आप रात को करेंगे तो 2 घंटा लगेगा, सवेरे करेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस। सवेरे का टाइम हमारा केवल बाबा के लिए बस, और उसके लिए मुझे रात को जल्दी सोना है। अगर रात को देर से सोएंगे तो सारा हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं शरीर का, वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ सकता है। फिर कई बीमारियां आती है, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए बाबा कहते कर्म और योग का बैलेंस। इसमें बाबा कहते आराम भी जरूर करना है। कई बार इतना हम आराम कर लेते हैं, समझते बस आराम करना है, आराम करना है। वास्तव में बहुत नींद की भी जरूरत नहीं है योगियों को। एक साइकिल होता है नींद का, वो 1.5 घंटे का होता है। हम लोग स्लीप मैनेजमेंट कराते हैं, वो 1.5 घंटे का होता है। अगर 2 साइकिल भी आपने कंप्लीट किए अच्छी तरह से, डीप स्लीप, तो 3 घंटा इनफ है नींद का, बस ज्यादा नहीं चाहिए। परंतु उसमें डिस्टर्बेंस है, रुकावट है, फिर आंख खुली, फिर सोए, आंख खुली, नींद फिट गई कोई न कोई कारण से, तो फिर सारा दिन आपको जैसे नींद ही आएगी, थकावट ही लगेगी, और आप बार बार ये सोचेंगे सो जाओ सो जाओ, और दिन में इतना सोएंगे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो साइकिल बिगड़ गया, होता है। तो कर्म
और योग का बैलेंस अर्थात कर्म करते समय कर्म करो और योग के समय योग करो। तो हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि बाबत से हो, ये भी एक दूसरा स्टेप है। एक है चलो कर्म में हमको पूरा टाइम देना है, नहीं तो बिगड़ सकता है कर्म। ऐसे भी है कई कार्य जो अगर पूरा ध्यान नहीं दिया तो वो काम बिगड़ सकता है। पूरा ध्यान देना पड़ता है, एक एक माइन्यूट चीज पर ध्यान देना होता है, वो भी होता है। लेकिन हर चीज को माइन्यूट छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम सब्जी काटते हैं तो बहुत बारीक बारीक काटते, चलो थोड़ी कोई मोटी कट गई कोई बात नहीं, इसमें क्या है हाँ, इतनी बारीक बारीक ही काटने, ये क्यों मोटी काटी, ये क्यों थोड़ी हो गई तो हर्जा नहीं। हाँ, ये थोड़ी कि कोई ऐसे कोई लकीर के फकीर है कि बस ऐसे ही पेट में ही जाना है, थोड़ी मोटी भी हो गई तो पेट में ही तो जाएगी वो भी जाएगी, वो भी जाएगी। तो इसीलिए कई ऐसे कार्य होते हैं वो हाथों से करने होते हैं, लेकिन मन बुद्धि फ्री है। ध्यान भी देते हैं लेकिन मन बुद्धि को फ्री भी रख सकते हैं। तो मन बुद्धि को क्या काम देंगे उस समय? चलो वो सब्जी काटनी है, छोटा 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 पीस करना है, तो उस समय मन बुद्धि में सोचो बाबा कितना सूक्ष्म है, बाबा भी कितना बिंदी है, और देखो बाबा में कितना बड़ा पार्ट है। हाँ, ये सब्जी भी देखो कितना छोटी, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। तो फिर वो बाबा से भेंट करो, हर चीज आप बाबा से भेंट कर सकते हैं। बाबा गीतों की बात कर रहे हैं, दुनिया वालों ने जो गीत बनाए वो फिल्म में क्या सीन होगी उस अनुसार बना लिया, और बाबा उसका आध्यात्मिक अर्थ बता देते उस गीत का। पहले ये जो अपने गीत बजते थे ना तो फिल्मी गीत है, तो कई भाई बहनें कहते थे कि वो फिल्म हमने देखी थी, जो गीत बजा ना वो फिल्म हमने देखी थी। तो वो बाबा की याद नहीं आती, वो जो फिल्म का जो दृश्य था ना वो याद आता था, वो एक्टर याद आता था, वो कहानी याद आती थी, वो जो उसका आध्यात्मिक ज्ञान तो उस समय था ही नहीं, अज्ञान काल में देखी थी। लेकिन अभी तो बाबा हमको क्या कहते हैं कि हर चीज में आध्यात्मिक अर्थ निकालो। ये जो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को शास्त्रों का सार सुनाता हूं, तो शास्त्रों का सार माना जो शास्त्रों में वो तो पूरा विस्तार है, और जितना विस्तार कहानियां 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 रोचक 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 बनाते जाते हैं, तो जितना विस्तार होता जाता है उतना असार होता जाता है। कोई भी चीज आप पानी डालते जाओ विस्तार करते जाओ तो वो उसकी टेस्ट तो खत्म हो जाएगी। बाबा कई बार मिसाल देते थे, दाल बनाते ना, दाल अभी दाल तो बनाई और मेहमान आ गए, अब दोबारा थोड़ी दाल बनाएंगे, तो क्या करेंगे उसी दाल में पानी डाल देंगे और क्या करेंगे। अब पानी डाला, भले कितना भी नमक डालो, कितना भी मसाला डालो, कुछ भी डालो, लेकिन वो जो पहली जो दाल बनाई थी उसकी टेस्ट और जो बाद में उसमें भले उसमें पानी डाल करके बढ़ा दी दाल को, तो फर्क तो पड़ेगा। तो बाबा दाल के लिए कहते थे दाल बचरेवाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो, अब वो दाल तो उतनी है तो इतने सब बच्चों को कैसे खिलाएंगे, डालो पानी पतली बनाएंगे। अब थोड़े लोग हो तो चलो अच्छी टेस्टी थोड़ी गाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो गए तो पतली भी बनाओ और टेस्ट भी खत्म। तो विस्तार जितना होता जाता है उतना असार होता जाता है। तो ये शास्त्रों में भी क्या हो गया, विस्तार हो गया, और विस्तार होता गया तो असार होता गया, और जब असार होता गया तो शक्ति खत्म हो गई। विस्तार हुआ, असार हुआ तो शक्तिहीन हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम गिरते आए हो, भक्ति मार्ग में तुम गिरते आए हो। अब मैं आकर के सबका सार सुनाता हूं। इतना विस्तार भी बाबा करते हैं,
लेकिन सार भी सुनाते हैं। और कई बार तो बाबा यहाँ तक कहते सारा सार एक ही शब्द में है, क्या? मन मना भव। सारा सार ज्ञान का एक ही शब्द है, मन मना भव। बस चलो एक जोड़ना है तो मध्याजी भव। इसमें सारा सार आ गया ज्ञान का। मुक्ति, जीवन मुक्ति आ गई, सब युग आ गए, तीनों लोक आ गए, सब कुछ आ गया। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं जब चाहो विस्तार में जाओ, जब चाहो से सार में आ जाओ, जब चाहो कर्म करो, जब चाहो कर्म से न्यारे हो जाओ। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण कौन सा देते हैं? कछुए का। कछुआ क्या करता है? जब उसको चलना होता है तो अपने अंग निकालता है, अपना सिर भी निकालेगा, हाथ भी निकालेगा, पैर भी निकालेगा, अपनी वो जो उनका जो शेल है वो ना कवच होता है, तो ढाल होती है ऊपर से, तो उसमें से ढाल से, और फिर चलेगा धीरे धीरे। और फिर जब नहीं चलना होता है तो समेट लेता है। तो ये समेटने की शक्ति या तो समाने की शक्ति, वो उसका उदाहरण हम कछुआ देते। इसलिए कछुए का जो जीवन है ना, लाइफ स्पैन, उसकी आयु, वो तो 500 साल तक भी जी सकता है कछुआ। उसको कुछ नहीं होगा 500 साल तक। मैंने देखा था, मैं कहीं गई थी, वियतनाम गई थी या कोरिया गई थी, ये देश, वो लोग कछुए को बहुत मानते हैं। तो वो एक कछुआ दिखाने गए, उसकी आयु बोला 500 साल है, और उसकी पूजा होती थी, पूजा, वो कछुए की पूजा। कल भी हम कहीं पढ़ रहे थे, एक मंदिर है भारत में, वहां पर कछुए की पूजा होती है। और कछुआ कहाँ दिखाते? शिव के मंदिर में दिखाते ना कछुआ। तो कछुए की क्या विशेषता है? जब चाहो समेटो, जब चाहो विस्तार में आओ। क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर जिस प्रकार उनका बना हुआ है, तो उनकी हृदय की गति धीरे 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 धीरे, तो इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे, सब कुछ। इसीलिए उसका दिल बहुत मजबूत होता है, वो बहुत लंबा टाइम जी सकता है, 500 साल तक। चलो मनुष्य की आयु 100 साल होनी चाहिए, और ये कुत्ते बिल्ली की आयु 10-12 साल। कुत्ते बिल्ली की आयु होती है ना, 12 साल से ज्यादा नहीं जीते कुत्ते, बिल्लियां भी नहीं, है ना, और भी कम। क्योंकि वो बहुत एनर्जी यूज करते, भोगते भोगते भागते 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 तो अपनी एनर्जी इतनी यूज करते, तो उनका हार्ट कहाँ तक सहन करेगा। कई खिलाड़ियों को भी हम देखते इतना करते हैं, तो वो ज्यादा लाइफ स्पैन इनका बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत शरीर की कसरत है। वैसे तो अच्छी बात है कसरत, लेकिन अति में जाते हैं तो फिर कहाँ तक ये हृदय भी झेलेगा। इसीलिए बाबा हमको वो हठ योग के लिए भी नहीं कहते, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ शरीर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा प्राणायाम करते हैं, कुछ आसन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, ये अच्छी बात है, जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन केवल शरीर के लिए ही सब कुछ, और आत्मा को तो खोखला रखा है। फिर छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब जो स्थिति नीचे ऊपर होती रहती, क्योंकि आत्मा तो कमजोर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म भी करो, और वो भी खुशी से करो। मैंने एक बहन से पूछा, उसने मुझे कहा मुझे आपके पास आके सेवा करनी है। मैंने कहा अच्छा पहले बताओ क्या सेवा करोगी, क्या करोगी भाई? कंप्यूटर की सेवा करोगी, मेरी पर्सनल सेवा करोगी, क्या सेवा करोगी? तो कहती है सब कुछ, मैं सब कर सकती हूँ, आप जो बोलेंगे। मैंने कहा फिर भी कोई इंटरेस्ट तो होगा ना, कोई विशेष सेवा में। कईयों का इंटरेस्ट होता है सारा दिन कंप्यूटर,
भाई उनको बोलो ये काम करो, वो कभी नहीं करेगी, बस कंप्यूटर, जहाँ जब देखो कंप्यूटर पर बैठी है। अरे भाई वो काम रुका हुआ है, वो कौन करेगा, आपको ही करना है। हाँ 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 आती हूँ, होता है, हाँ आती हूँ। और वो कंप्यूटर में बैठी रहेगी और क्या करेगी, बस ब्राउजिंग, ये देखना, वो नेट में जाना, इधर कोई मतलब का भी नहीं होता, टाइम पास, और काम कितना पड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट उसमें ही है। लेकिन सब काम में इंटरेस्ट हो, सब काम में, सब कार्य में इंटरेस्ट होना चाहिए, शौक होना चाहिए, खाली एक कार्य के लिए थोड़ी। इसीलिए बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स देते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, ऐसे नहीं केवल मनसा सेवा, ऐसे नहीं केवल वाचा सेवा, ऐसे नहीं केवल कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा करते हुए भी हमारी मनसा कितनी ऊंची होनी चाहिए। कहानी सुनाते हैं ना कि 3 मजदूर काम कर रहे थे, आपस में साथ में काम कर रहे थे, और एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, तो कहा क्या साहब, बस अपने, क्योंकि पत्थर तोड़ रहा था, तो कहा अपना नसीब फोड़ रहा हूँ। सीधा ही बोल दिया, अपना नसीब फोड़ रहा हूँ, क्योंकि कितना मिलेगा, इस पत्थर ही तोड़ना है सारा दिन, आखिर दिन में सारे दिन की मेहनत का कितना मिलेगा, तो नसीब फोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा था। उसने कहा साहब पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए पेट के लिए कर रहा हूँ। चलो उससे तो अच्छा था ना, नसीब फोड़ रहा हूँ कि बजाय पेट के लिए कुछ कर रहा हूँ। और जब तीसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो कहा अरे मैं तो मंदिर बना रहा हूँ, जैसे कि साहब पत्थर तोड़ने से मंदिर बन जाएगा। लेकिन उसको इतना नशा कि मैं तो मंदिर बना रहा हूँ, इतना सुंदर मंदिर होगा ये, जहाँ भगवान की मूर्ति को बिठाएंगे आदि आदि। तो वो तो खुशी खुशी कर रहा था, और वो दूसरा जो था वो बड़ी मेहनत समझ रहा था, तीसरा तो रो ही रहा था पूरा टाइम, दुखी हो रहा था, नसीब फोड़ने वाला। तो जब मैंने इस बहन से पूछा कि आप क्या सेवा करोगी, तो कहा आप दीदी जो सेवा देंगी मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ जो भी देंगे, आपको झाड़ू लगाओ, पोछा करो, कपड़े धो, बर्तन मांजो, सफाई करो, वो भी सब करूंगी, कंप्यूटर का भी काम करूंगी, सब करूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1 महीने के लिए आना। और सचमुच मैंने देखा हर काम इंटरेस्ट से, हर काम इंटरेस्ट से, और इतनी लगन से, इतना ध्यान से, इतनी शांति से, कभी अपसेट नहीं हुई, कभी दुखी नहीं हुई, कभी परेशान नहीं हुई, और उतनी ही योगिन। मैंने उसकी विशेषता देखी। अभी भी फोन करती है, दीदी मैं आऊंगी आपके पास। मैंने कहा कहाँ सेवा करूंगी, आपके पास ही करूंगी। हाँ। यानी कहने का भाव है कि इतनी लगन वाली आत्माएं भी है, क्यों नहीं है, और कोई है तो बस मुझे ये सब नहीं करना है। कई ऐसे हैं, मान शान की जहाँ सेवा होगी वहां तो खूब जाएंगे, पर जहाँ कुछ नाम मान शान कुछ नहीं होना है तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन क्या नाम मान शान के लिए कर्म कर रहे हैं क्या, अपनी मार्क्स जमा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा के मार्क्स भी जमा होंगे, खाली वाचा के मार्क्स नहीं जमा होते, केवल योग के मार्क्स नहीं जमा होते, कर्मणा सेवा के भी मार्क्स जमा होते हैं। और खुशी खुशी से किया तो ज्यादा मार्क्स जमा होते हैं, दुखी होकर के किया तो मार्क्स जमा होंगे, कहाँ जमा होंगे। इसलिए कर्म और योग का बैलेंस, कर्म करते भी योग, और अगर मान लो काम बहुत है तो जरूरी थोड़ी है कि हमको एक जगह ही बैठ के योग लगाना है, कर्म में भी योग तो है ना। बाबा इसीलिए कहते हैं कर्म
करते भी बाबा को याद करो, एक जगह के योग नहीं लगाना है। हाँ, बीच बीच में बठियां रखते हैं ताकि सब बातों से फारिग हो जाए और बस एक ही बट्ठी में पकना है, ये भी जरूरी है। इसलिए आप लोग यहाँ आए हो 3 दिन के लिए, भाई एक ही जगह सब बातों से न्यारे, सब छोड़ करके, छोड़ो वो झंझट है सब, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। तो ये भी जरूरी है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। बाबा की मुरलियों में कई बार आता है, कई बच्चे कहते थे हमको निष्ठा में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ। तो निष्ठा में बिठाओ माना, निष्ठा किसको कहते थे कि वो बहन जो कोर्स कराती है ना, तो वो फिर योग भी कराती है, और जब योग कराती है तो फिर दृष्टि भी देती है। तो वो जैसे 1:1, इसको वो निष्ठा कहते थे। बाकी तो क्लास में योग होता है, सब संगठन में बैठते हैं, वो अलग बात है, वो तो है ही। लेकिन निष्ठा माना वो इंडिविजुअली बैठे और वो दृष्टि दे रहे और वो दृष्टि ले रहे। तो बहुत माया आ गई उसमें, क्योंकि कोर्स कर रहे हैं, अभी कोई बहन करा रही है मानो एक भाई को, और वो भाई थोड़ा बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमानी है, तो वो बहन में थोड़ा आकर्षण हो गया। फिर कहेगा मुझे यही कोर्स करावे, फिर मुझे यही निष्ठा करावे, दूसरी कोई आएगी नहीं, नहीं ये नहीं, वो ही चाहिए। अब वही क्यों चाहिए? अगर निष्ठा करनी, चलो मान लो कोई योग करावे, तो वही क्यों? क्योंकि देह में आकर्षण हो गया, ये माया आ गई। बाबा ने निष्ठा ही बंद करा दिया, ऐसे 1:1 कभी नहीं योग कराना है। वो भाई और बहन आपस में आमने सामने कभी नहीं, यहाँ संगठन में योग करो। और फिर बाबा ये भी उस दिन भी मुरली में आया, जो योग कराता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब उसको कहा योग कराओ, ऊपर संगठन ऊपर बैठा है गद्दी पर या बैठी है और झुटका खा रही है, सिर नीचे करके बैठी है, नींद कर रही है, आंखें ऐसे या मन भटक रहा है, ये भी बोझ चढ़ता है, ये भी बोझ चढ़ता है, क्योंकि अनेक आत्माओं के उनको ये आपका वाइब्रेशन पहुंच रहा है। तो कैसे कराना होता है योग संगठन में, और कैसे करना होता है वो भी बाबा हमें सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं। हमारा जो ये मध्य मार्ग है, दुनिया में अपोजिट्स है, या तो सन्यासी बन जाएंगे और या तो एकदम मटीरियलिस्टिक, या तो एकदम सन्यासी। इतने सन्यासी एकदम अलख निरंजन, नांगे हो जाते ऐसे भी इतना कष्ट देंगे शरीर को, बात मत पूछो। इतनी ठंडी में भी कुछ भी वस्त्र नहीं, तो या तो एकदम, और या तो इतना मटीरियलिस्ट, इतना भौतिकवाद कि उनके लिए वही स्वर्ग है। और बाबा कहते नहीं, ये दोनों एक्सट्रीम एंड जरूरत नहीं। तन को कष्ट भी मत दो, और तन के लिए सब कुछ करना है ये भी जरूरी नहीं है। मन को भी शून्य नहीं करना है, बस दमन करना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना है। क्रिएटिविटी लाओ मन में, सुंदर सुंदर विचार लाओ। बाबा की मुरली से कितनी खुराक मिलती है, कितनी पॉइंट्स मिलती है। एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ, विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, मगन हो जाओ, बाबा की लगन में, प्रेम में खो जाओ। अलग अलग बातें सोचो, एक ही मंत्र नहीं आपको देंगे रट लो बस, यही रटते रहना है, 1,00,000 बार एक ही ये मंत्र रटना है, नहीं, वो तो बोर हो जाएंगे। इसलिए योग में भी बाबा वैरायटी देते हैं
कितनी स्टेजेस है। जो आज बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है, फरिश्ता किसको कहते हैं? चले जाओ उसकी गहराई में, उसका स्वरूप बन जाओ। ये सब योग का ही रूप है। कर्म करते भी वो स्थिति रह सकती है जो हमने मम्मा में देखा। मेरा भी सौभाग्य था मम्मा को देखने का। मिले थे, मम्मा की गोद भी ली थी। दादी प्रकाशमणि, दीदी, ये महीना दीदी का है। दादी जानकी जी, जहां जाते थे वो वातावरण इतना पावरफुल हो जाता था। तो ये सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए बाबा ने आज कहा ना, चलो आप कहेंगे बाबा तो बाबा थे, मम्मा तो मम्मा थी, पर दादी तो हमारे जैसी थी, दीदी हमारे जैसी थी, दादी जानकी भी तो हमारे जैसी थी। शुरू में तो यही कहेंगे ना। लेकिन उनकी तपस्या ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, जो हमारे सारे यज्ञ का आदर्श बन गए। उनकी तपस्या के बलबूते पर ये यज्ञ कितना पावरफुल रीति से चल रहा है। वो आदि रतन बाबा मम्मा तो थे ही, लेकिन इन आदि रत्नों की तपस्या आज भी हम कहाँ दादियों को भूल सकते हैं? अभी दादी गुलजार को देखो, कई कहते हैं हम उस समय आए नहीं। हाँ? बाबा अव्यक्त बाप दादा जब पहली बार वालों से मिलते थे तो यही पूछते थे, आप लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो कई पूछते थे टू लेट क्या होता है? लेट आए हो, बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, चलो दादी को भी नहीं देखा। कोई तो होंगे जिन्होंने दादी जानकी को भी नहीं देखा होगा, दादी गुलजार को भी नहीं देखा होगा, अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा होगा। हाँ, अब उनके लिए क्या कहेंगे? टू लेट? हाँ, क्या कहेंगे? ऐसे कोई बैठे हैं सभा में जिन्होंने दादी गुलजार को भी नहीं देखा, दादी जानकी को भी नहीं देखा? हाथ उठाओ। है? हाँ, अच्छा है। कितने? हाथ उठाओ। ओ, तो फिर क्या कहेंगे? टू लेट आपके लिए? टू लेट? फिर भी बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट जा सकते हो। नहीं देखा तो भी आप लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया उनसे जो अनुभव आप ले रहे हो उससे भी आप अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं किया हमने अनुभव नहीं किया, पर जिन्होंने किया उनका भी अनुभव लेना, उनसे भी वो भी अनुभवी मूर्त बनाता है। तो टू लेट इस हिसाब से कि देखा नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में टू लेट तो है ही नहीं। पुरुषार्थ में टू लेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेस है। पहले आने वाले पीछे रह जाते हैं और पीछे आने वाले आगे चले जाते हैं। टीचर जिनको कोर्स कराती है वो टीचर पीछे रह जाती है और जिन्होंने कोर्स किया वो आगे चले जाते हैं। तो इसलिए इस रेस में कोई सीट भरी हुई नहीं है सिवाय बाबा मम्मा के। उस दिन मेरे से किसी ने प्रश्न किया, ये कृष्ण को जन्म कौन देगा, कौन सी दादी देगी, राधे को जन्म कौन सी दादी देगी, आदि आदि पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मैंने कहा इन बातों में क्यों जाते हो? तो कहा नहीं, यज्ञ में ये कहते थे ब्रिज इंदिरा दादी इनको जन्म देगी, उसको जन्म देगी, दीदी देगी, आदि आदि। तो हमने कहा वो तो क्या यज्ञ के अंदर ये मनोरंजन करने के लिए 14 साल भट्ठी में थे, कहीं बाहर आना जाना तो था नहीं। तो बाबा ऐसे मनोरंजन कराते थे कि ये है ना कृष्ण को जन्म ले देगी, ये राधे को जन्म देगी, ये ऐसे मतलब। और बाबा माला बनवाते थे पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा देखते थे ये माला में जो 2 नंबर है वो तो अभी लास्ट नंबर में चला गया और जो लास्ट नंबर है वो 2 नंबर में आ गया, तो माला ही बनाना छोड़ दिया, क्योंकि
ऊपर नीचे हो रही है इस अवस्था। लेकिन जब अंत का समय आएगा तब पता चलेगा मार्क्स का। कई होते गुप्त रुस्तम, गुप्त, इतने गुप्त जिनका पता भी नहीं चलता, लेकिन पढ़ाई अंदर ही अंदर गुप्त इतना करते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलता। और कई इतना दिखावा करते हैं लेकिन अंदर में खाली है, पढ़ाई नहीं। लौकिक पढ़ाई में भी हम देखते हैं, फिर कहेंगे अरे ये फर्स्ट आ गया, इसको तो कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं था। लेकिन वो अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थी है। तो बाबा हमको गुप्त पुरुषार्थी बनना सिखाते हैं, दिखावे का पुरुषार्थी नहीं। हाँ, मैं तो बहुत तपस्या की, मैं तो बहुत योग किया। कई बार बाबा को चार्ट भेजते थे और उसमें 100%, 100%, 100%, बाबा कहते थे ये सब झूठ है। बिल्कुल बाबा स्वीकार ही नहीं करते थे, दिखाते थे कि मैं तो बहुत योगी हूँ। तो बाबा कहते ये रेस है, इस रेस में कोई भी अभी सीट भरी हुई नहीं है। म्यूजिकल चेयर होता है ना, खेल करते हैं म्यूजिकल चेयर, कुर्सियों का खेल, तो सब कुर्सियां खाली है, खाली गोल गोल घूम रहे हैं। अब नए नए ऐड होते जाते, कुर्सियां तो है लेकिन नए नए ऐड जैसे होते जाते, पर किसी की भी कुर्सी भरी नहीं है। अभी वो म्यूजिक बंद नहीं हुआ है। वो म्यूजिक बंद हो तब तो कुर्सी पर बैठे ना, वो तो अंतिम परीक्षा होगी। और वो पेपर कौन सा होगा? 1 सेकंड का पेपर होगा, और वो भी कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा प्रश्न होगा? 1 सेकंड का हाँ या ना में जवाब, बस। वो जो अंतिम घड़ी थी उसमें बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं था। अगर कोई देहधारी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई संबंध, कोई संस्कार या कुछ भी बीच में विघ्न आया, फेल। तो या तो हाँ या तो ना, बस यही जवाब होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अशरीरी स्थिति बनाने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर अशरीरी स्थिति का बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में फेल हो जाएंगे। तो क्यों बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास? क्योंकि सब कुछ अचानक होना है। बाबा ये भी कहते हैं पहले नहीं बताया जाएगा। वो जो परीक्षाएं होती है वो पहले सूचना मिलती है, फलानी तारीख को, फलाने स्थान पर, फलाने समय पर ये आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा पेपर में क्या आएगा वो नहीं मालूम होता है। और यहाँ परीक्षा पेपर एक क्वेश्चन एक ही है, परंतु वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा वो नहीं पता। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि सब अचानक होना है। और अचानक होना माना हर वक्त तैयार होना है, हर वक्त, क्योंकि अचानक होना है, कभी भी बुलावा आ जाए। तो अचानक होना, इसीलिए जिसको बाबा कहते हैं एवर रेडी। जब कहीं जाना है आपको और अभी निकलना है, अभी निकलना, और अभी तक तो आपने अटैची तैयार नहीं की है, तो कैसे निकलेंगे? अटैची तैयार करेंगे तभी तो निकलेंगे। हाँ, तैयारी नहीं है, बैठ जाओ यहीं, अभी निकलना है। तो इसीलिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। हमारी अटैची तैयार हो, फिर जब भी निकलना हो, जब भी होना हो। हम न्यारे और उपराम हैं, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन कर्म से न्यारे भी हैं। तो कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभाव माना सफलता मिली तो अभिमान आ गया,
और असफलता मिली तो दुख हुआ। मैंने इतनी मेहनत की और मुझे सफलता नहीं मिली, तो कितना दुख होता है। लेकिन फिर क्या कहा जाता है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। इसमें क्या है, सफलता मिली, कोई एक बार करने से थोड़ी कोई सफल होता है। लेकिन हम अपना पुरुषार्थ न छोड़ें। मेरे से होता ही नहीं है ये कह करके पुरुषार्थ छोड़ देना। बाबा की मुरली में कितना आता है, बच्चे आना ही छोड़ देते हैं। क्यों आना छोड़ दिया? मेरे से नहीं होता है। सवेरे सवेरे उठना मेरे से नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन मुख्य कारण पता है क्या होता है? कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन। ये जब किया ना तो बुद्धि को ताला लग जाता है। ये समझ लो, इसका मूल कारण यही है। फिर क्या कहेंगे, अब लगा है खुद की बुद्धि को ताला, फिर उसकी कमी निकालेंगे, उसकी कमजोरी निकालेंगे। वो भी तो ऐसा है, पुराना कितना है, पर देखो उसको, वो भी तो फलाना है, इसको तो कितना गुस्सा आता है, और कहता है मैं तो 20 साल से ज्ञान में हूं। तो दूसरों का नुक्स निकालेंगे। अरे भाई, तुम दूसरों को क्यों देखते हो? जो करेगा सो पाएगा। तुमको तो खुद को देखना है ना, मैं क्या कर रहा हूं। और इस समय मेरी अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो मेरी क्या गति होगी, उसकी क्या गति होगी वो तो वो जाने। परंतु कोई न कोई बहाना बन गया, मानो बहाना देंगे और फिर रेस से ही बाहर चले गए, तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी। जो 100 गुना प्राप्ति की बजाय 100 गुना घाटा, ये हालत हो जाएगी। पदमा पदम पति बनने वाले एकदम फिर जीरो। तो इसीलिए बाबा कहते रेस में चलते चलो, थको मत। और जो भी कार्य करते हो खुशी से करो, बाबा की सेवा खुशी से करो, लौकिक कार्य भी करना है खुशी से करो, यानी खुशी के लिए करो। यही बताते हैं ना, खुशी से करो। तो खुशी से कोई भी कार्य किया तो थकावट नहीं होगी। खुशी लाने के लिए किया तो थकावट होगी, क्योंकि खुशी तो आएगी नहीं। खुशी कोई अंतिम डेस्टिनेशन तो नहीं ना, वही तो लक्ष्य नहीं ना। खुशी तो आत्मा का गुण है। इसलिए खुशी से कोई भी कार्य करो, अवश्य सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, समय व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। इसलिए अचानक के लिए एवर रेडी होना पड़ेगा। और एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए तीनों का आपस में संबंध है। अचानक होना इसलिए एवर रेडी, और एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास। पढ़ाई हम सोचे लास्ट दिन बैठ के किताब खोल के पढ़ेंगे, कैसे चलेगा? सारे साल की पढ़ाई हमको करनी होगी ना, सारा साल एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के किताब खोल के थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बुद्धि में बैठेगा, और भी जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाएगा। और परीक्षा के समय क्या होगा? या तो डायरिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, परीक्षा में जा ही नहीं सकेंगे, वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास। और इसलिए बाबा कहते समय व्यर्थ मत गंवाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ न हो। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा तीनों एक साथ करो। कर्मणा सेवा करते भी ज्ञान सुना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं सुना सकते। बाबा साकार बाबा मम्मा की बातें सुनते हैं, दीदी दादियों की बातें सुनते हैं, तो वो भी जाते थे, सब्जी काटनी है, अनाज साफ करना है, करते थे। और फिर कोई आता था, दादी ये बात है, तो दादी वो भी जवाब दे देती थी, अनाज साफ करते हुए भी। ये थोड़ी है ठहरो मैं ये काम पूरा करूं, आपके पास आती हूँ उसी समय। कभी भी कहीं आते, बहन जी आपसे 1 मिनट लेना है, बहन जी आपसे 1 मिनट लेना है। अच्छा पूछो, क्या पूछना है, भले कुछ भी हम करते हो।
अभी भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि आधे घंटे के बाद आपको देंगे। छोटा थोड़ा सा ही काम है, कुछ ऐसे बात बतानी, तो अभी बात बता दो। तो बाबा कहते हैं समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, ये फिर वापस लौट के नहीं आता है। न समय आता है, न संकल्प जो किया वो लौट के आया, न श्वास लौट के आता है, न वो शक्ति जो आपकी बचपन में शक्ति थी, जवानी में शक्ति थी। अभी कहेंगे अभी मैं जवान थी ना, मैं 20 साल पहले कितना काम करती थी, अभी तो मैं कर नहीं सकती हूँ, अभी घुटनों में दर्द है, ये है वो है। ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 20 साल पहले की शक्ति अभी भी रहेगी? नहीं रहेगी, फर्क पड़ेगा ना, आखिर तमो प्रधान प्रकृति है। तो इसीलिए हम वो उम्मीद न रखें कि 20 साल पहले वाली शारीरिक शक्ति अभी भी रहेगी, फर्क पड़ेगा। उसको स्वीकार करो, फिर उसी अनुसार अपने आप को एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट पावर बहुत जरूरी है। और फिर ताकि हम सुरक्षित रहे, सुरक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ तक बाबा कह रहे हैं ना, चत्ती लगा के भी शरीर को चलाओ। ये नहीं सोचो अभी शरीर छोड़ दूं, दूसरा शरीर लूं, नहीं। दूसरा लेंगे तो टाइम कितना वेस्ट होगा। वो बच्चा है, छोटा है, बड़ा हो तब तो थोड़ी समझ आए। इसलिए इस आयु में दिमाग सॉलम है, वो अच्छा है, ठीक है, शरीर कैसा भी है। तो बाबा कहते क्लास में आओ, भले लेटना पड़े। अभी शरीर छूट जाए तो गंगा ज्ञान, बाबा की मुरली सुन रहे हो, गंगा का घाट हो और गंगा जल मुख में हो, प्राण तन से निकले, कितना बड़ा भाग्य। जैसे बाबा कहते ना, कई ऐसे मिसाल देते कई बहनों का, मुरली सुनाते सुनाते आत्मा उड़ गई, योग कराते कराते आत्मा उड़ गई। तो कितना बड़ा भाग्य बना, पता भी नहीं चला, 1 सेकंड में न्यारी हो गई। तो उसका कितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा जरूर। और कोई कष्ट से शरीर छोड़ता है तक, बहुत तकलीफ से, तो कहेंगे ना क्या कड़ा हिसाब किताब है। जैसे आप कपड़े पहने हैं और बहुत ये नहीं सलवार वो पहनते, चूड़ीदार पैजामा, इतना टाइट होता है, इतना टाइट होता है, कैसे पहनते हैं पता नहीं। इतना टाइट होता है जो फट भी जाता है तो भी इतना टाइट, और फिर उतारते समय कितनी मेहनत लगती है। और अगर ढीला हो तो कितना सहज उतर सकता है। तो ये शरीर भी तो वस्त्र है ना, चोला है। तो कैसे 1 सेकंड में आत्मा न्यारी हो गई, मैं आत्मा भ्रकुटी में विराजमान, ये गुफा में मैं विराजमान हूँ, अंतर्मुखता की गुफा में विराजमान हो जाओ। आत्मा यहाँ तपस्वी मूर्त विराजमान हूँ, एक बिंदु, एक सितारा, और चले जाओ, चले जाओ फिर बाबा की याद में। तो चलो अभी हम सभी बैठेंगे और 15 मिनट इतना पावरफुल योग करना, 1 सेकंड में एकदम न्यारे बन जाओ। 1 सेकंड में न्यारे, टाइम नहीं लगे। ब्रेक लगाना हो तो उसी समय ब्रेक लगनी चाहिए। पावर ब्रेक होती है ना गाड़ियों में, पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, तो पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक माना उसी समय ब्रेक लग जाए, जिस समय आपने लगाई उसी समय। ऐसे नहीं ब्रेक यहाँ लगाई और वहां जाके गाड़ी रुके, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते 1 सेकंड में मन बुद्धि को शांत कर दो, बस न्यारे हो जाओ। तो चलिए, पहले तो अंदर में बहुत खुशी लाओ, इतनी खुशी आनी चाहिए, हाँ, कि मैं आत्मा बहुत बड़ा काम करने बैठी हूँ। हर काम खुशी से, तो योग भी खुशी से। ऐसे नहीं बस बैठना है, चलो बैठते योग में, खुशी से। तो वो खुशी आपको हल्का बनाएगी और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। वो खुशी अंदर की और चेहरे की मुस्कुराहट कि हम किससे मिलन मना रहे हैं,
उस ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ। याद करो, आधा कल्प मैंने उनको ढूंढा, कितने धक्के खाए, कितना पुकारा, कितनी भक्ति की, कितना कष्ट उठाया, सब कुछ गंवा दिया। अब बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अंतर में ऐसा संतोष, सब इच्छाएं समाप्त। अभी तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो चलिए अंतर्मुखता की गुफा में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। कछुए समान, सबसे न्यारे, अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, आदतें, विचार, उन सब से न्यारे अपने असली स्वरूप में आ जाओ। मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूं। अति पवित्र हूं। स्वच्छ हूं। साफ हूं। एक बेदाग हीरा हूं। चमकता हुआ हीरा। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं हीरा चमक रहा हूं। शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम का भंडार मेरे में भरा हुआ है। सबके लिए प्रेम। कोई ऐसा न हो जिससे प्रेम न हो। एक बेहद का प्रेम। सब अपने हैं। कोई पराया नहीं। मैं भी सबका हूं। सब बाबा के हैं। मैं भी बाबा का हूं।
तो जितने प्यारे उतने ही फिर न्यारे भी। जितना कर्म में आए उतना कर्म से फिर न्यारे। एक बिंदु लगा दो, मैं आत्मा बिंदु। फिर दूसरा बिंदु लगाओ, शिव बाबा जिनसे मेरे सर्व संबंध है वो भी बिंदु। फिर तीसरा बिंदु लगाओ, ये ड्रामा भी एक बिंदु है। अब ये खेल समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा बिंदु उस परम बिंदु से मिलन मना रही हूं। वो जितना ही बिंदु है उतना ही सिंधु के समान है, बेअंत है, सागर है। उनके साथ मेरे सर्व संबंध है। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। और मैं आत्मा खो जाऊं एक एक गुण में, शांति के सागर में समा जाऊं। प्रेम के सागर में समा जाऊं और सबको प्रेम की अंजलि दूं। सब बाबा के बच्चे, कोई पराया नहीं है। बस अभी इसी लगन में मगन हो जाए, खो जाए, समा जाए।
एकदम हल्के बन जाए। डबल लाइट बन जाए। अब वापस सृष्टि मंच पर लौटे, अपने ही साकारी चोले में, और फिर से कर्म योगी बनकर कर्म करें, और जब चाहे फिर से न्यारा बन सके। यही कर्म योगी जीवन है। ओम शांति शांति।